सुंदर सा चक्र अभी आपकी ओर से आया है। सम्मानी बहन जी, आपने बढ़िया सा गीत दिया है और बढ़िया सा टुकड़ा दिया है और उससे कहीं ज्यादा सुंदर आपकी ओर से जवाब आया है आदरणीय बहन जी। और सम्मानीय ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से जो शिवगढ़ से पधारे हैं, बहुत ही अच्छे कीर्तन के आयोजक सम्मानीय बड़े भैया श्री अंकुर मिश्रा जी, आपको भी मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है और स्वागत कर रही हूँ। सम्मानीय ओमी भैया जी, आपका भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया श्री बीनू वाजपेयी जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। ऑल इंडिया विचार मंच के सभी भाइयों का, सभी पदाधिकारी गणों का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन कर रही हूँ। कह रही हूँ आपकी ओर से जो भी जवाब आया है, बढ़िया प्रयास आपने किया है, ठीक है। लेकिन बहन जी, मैंने अगर आपको 51 शक्तिपीठ दिखाए थे, 51 शक्तिपीठ बताए थे, तो आप उन्हीं में से जवाब को लेकर के आई हैं। उन्हीं में से आप जवाब को लेकर के आई हैं और मैंने 51 पीठ गाए थे, आप उन्हीं में से जवाब को लेकर के आई हैं। लेकिन आपने जो महेश भैरव बताया है, सम्मानी बहन जी, आपने जो 51 शक्तिपीठों में महेश भैरव बताए हैं, वो कहीं पर है ही नहीं। वो कहीं पर है ही नहीं है। लेकिन अब आपको लाना है, बस लाइन पूरी करनी है बस। कि वो शक्तिपीठों में से नहीं है, वो शक्तिपीठों में से नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है, आपका प्रयास है। आपने पूरब दिखा दिया, पश्चिम दिखा दिया, उत्तर दिखा दिया, दक्षिण दिखा दिया, हो गया जवाब। ले कुछ ना मैंने जिस जगह पे 10 विद्या हुई, वो बात एक नई बताई थी। और क्या नई बात आप कह रही हैं इसमें नई कौन सी बात है? अच्छा, जिस जगह पर 10 विद्या हुई, वो बात भी नहीं थी। अरे कैलाश पर्वत पे दक्ष के घर जाने के समय ये घटना घटी थी। जानो पहले सीखो। लेकिन अब अच्छी बात है, आप बड़ी हैं ना, लेकिन जरा विचार कीजिएगा। और क्या विचार कीजिएगा। मैंने आपको गीत क्या दिया है और आप जवाब उसी में से लेकर के आ रही हैं। थोड़ा ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। बिल्कुल, चलो इस बार ध्यान देंगे। आप कह रही हैं जहाँ पर महादेवी वहीं पर महेश्वर। अच्छा, इसमें कौन सी नई बात है? सभी लोग जानते हैं जहाँ पर महादेवी हैं वहीं पर महेश्वर हैं। और क्या, कौन सी बात नहीं है? कौन बात नहीं लायू ले आइएगा। गीत और टुकड़ा आपकी ओर से बहुत बढ़िया आया है और जो भी आपने मेरे गीत का प्रयास दिया है, मुझे सब स्वीकार है, अच्छा है। अब सीधा आपके टुकड़े की तरफ चल रही हूँ। चलो, गीत आया आपकी ओर से, कौन सा? अरने की बदी के दोराहे पे
इतना छोटा बच्चा है। बड़ी बहन अरने की बदी के डोरा है पे, गिरने की बदी के डोरा है पे, अरने की बदी के डोरा है पे, है तेरी जिंदगानी। बहुत धन्यवाद। और क्या गाना इसे है। हालांकि ये गीत मैं पहली बार गा रही हूँ, ये सच है। ये गीत लग नहीं रहा, ये लग नहीं रहा। अभी 2-4 दिन पहले लालमन चाचा जी से मेरा कार्यक्रम हुआ, तो ये गीत मुझसे उन्होंने गाया था। तो ये गीत मैं इस मंच पर दूसरी बार गा रही हूँ, वो भी जवाब के रूप में। सुनिएगा। अरने की बदी के डोरा है पे, गिरने की बदी के डोरा है पे, अरने की बदी के डोरा है पे, है तेरी जिंदगानी। बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी। सुनिएगा। नेकी बदी के डोरा है पे, है तेरी जिंदगानी, ये तेरा जीवन बहता पानी, ये तेरा जीवन बहता पानी, ये तेरा जीवन बहता पानी, ये तेरा जीवन बहता पानी। ये तेरा जीवन बहता पानी। संजय चाचा जरूर सुने। हालांकि यूं कहें बड़ी बहन जी, आपने लालमन चाचा जी का पूरा गीत काट दिया। पूरा गीत काट दिया, क्योंकि ये गीत आपने जो गाया है, जो पंक्तियां पढ़ी हैं, ये शायद लालमन चाचा जी ने हमसे गाई थी, इसलिए याद आ रहा है। नकल करना गंदी बात। अभी एक कार्यक्रम हुआ था मेरा फुल की मरी माता के यहाँ पर, तो ये गीत उन्होंने हमसे गाया था, लेकिन आपने वही बोल दिया है। इस जमाने में सस्ता दूध है, महंगी दारू। ये पंक्तियां उन्होंने मुझसे गाई थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, बढ़िया है। आपका गीत है जो आपने खमसे में बोला है। सुनिएगा। नकल नहीं करनी चाहिए। नकल करो पर स्टाइल से करो। कह रही हूँ, आप कह रही हैं, अरे भूख के खातिर एक औरत ने, भूख के खातिर एक औरत ने बेच दी बोटी, बोटी तो सस्ता बदन है महंगी रोटी। ये आपकी पंक्ति है। ठीक है, ये आपकी पंक्ति है, लेकिन बड़ी बहन जी जवाब सुनिएगा, और जवाब में आनंद ना आ जाए तो नाम दुर्गेश नंदनी नहीं। ये हमीरपुर। आप कह रहे हैं एक औरत की बात, तो दुर्गेश नंदनी कह रही है कि एक आदमी को लेकर चल रही है। अगर वहाँ माँ है तो यहाँ पर पिता है। ये बात बताइए। वो पिता देखे कह क्या रहा है। कह रही हूँ कि सदा सदा से मेहनत करके,
सदा सदा से मेहनत करके हमारे भाई, अरे सदा सदा से मेहनत करके ठोकते अपना सीना। और अगर पंक्ति अच्छी लगे तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। और क्या? पहले सुनिएगा। अरे सदा सदा से मेहनत करके ठोकते अपना सीना, तो भारी खून पे रहा पसीना। ये ले बेटे, ये ले लो। क्या बात, क्या बात। ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय बहुत ही अच्छे आयोजक आदरणीय हमारे दादा श्री राजू चावला जी लखनऊ, आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। अरे सदा सदा से मेहनत करके, सदा सदा से मेहनत करके ठोकते अपना सीना, तो भारी खून पे रहा पसीना। भारी खून पे रहा पसीना। भारी खून पे रहा पसीना। ये ले बेटे, और क्या? इनाम ले लो। क्या बात है सोनी जी। ये 51 पद्म मुराएं सम्मानीय बड़े भैया श्री ओमी बेकरी भोला खेड़ा कुणाल पांडे, आपके कार्यक्रमों से ये 51 पद्म मुराएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, गीत को थोड़ा सा आगे लेकर के चल रही हूँ। कैसे कैसे? कैसे कैसे भारी खून पे रहा पसीना, ये सिद्ध कर रही हूँ। पसीने से जब जालंधर बलवान हो गया, वाह बेटे, अरे ढोलक बजाने वाले को फुर्तीला होना चाहिए। ढीला नहीं। सुनिएगा। पसीने से जब जालंधर बलवान हो गया, तब तेजहीन सम्मुख गुणवान हो गया। तो कह रही हूँ, अरे शिव जी उसी से हार रहे हैं, कि शिव जी उसी से हार रहे हैं, छूट रहा है पसीना। सुने, वो जालंधर भगवान भोलेनाथ से तक नहीं मर रहा है। भगवान भोलेनाथ के भी पसीने छूट रहे हैं जालंधर के सामने। तो हर शिव जी उसी से हार रहे हैं, तो छूट रहा है पसीना, तो भारी, अरे भारी खून पे रहा पसीना। जालंधर के खून से भारी भोलेनाथ के पसीना, यह जवाब। तो भारी खून पे रहा पसीना। सदा सदा से मेहनत करके, सदा सदा से मेहनत करके ठोकते अपना सीना, तो भारी खून पे रहा ये रहा बड़ी बहन जी आपके टुकड़े का मेरी ओर से प्रयास, और एक गीत और आपकी ओर से आया है, उसका भी जवाब सुनिएगा। क्या लिखते हैं सोनी जी? कहते सरस, गीत दिया है आपने, कहते सरस। आपकी ओर से बड़ी अटपटी धुनें आ रही हैं।
कहते सरस ध्यान दे। लेकिन फिर भी सुनिएगा, आखिर बहन तो आपकी ही है। और क्या? और ऐ गमे जिंदगी तो ऐ गमे जिंदगी तू कुछ तो दे मशवरा। अरे ऐ गमे जिंदगी, ऐ गमे जिंदगी तू कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। ओ एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। आपकी गीत की पंक्तियां कह रही हैं, ढोलक वाले को फुर्तीला होना चाहिए। कहते सरस। अरे दो देशों की दो शक्तियों का होगा क्या फैसला। तो दो देशों की दो शक्तियों का होगा क्या फैसला। एक तरफ से लोचना, एक तरफ उर्मिला। ठीक है कहीं कहीं। बढ़िया। एक तरफ सुलोचना और दूसरी तरफ उर्मिला। आइएगा बड़ी बहन, ऐसा ही कुछ प्रसंग मिल जाए, ऐसा ही कुछ प्रसंग मिल जाए। हाँ। कह रही हूँ, जब आपकी पंक्तियां सुनिएगा। ठीक है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। सुनिएगा, सम्मान करते। कह रही हूँ, एक तरफ सुलोचना और एक तरफ उर्मिला। तो मेरी तरफ से भी सुनिएगा। सुने। अरे दोनों ही बुद्धिमती है। ढोलक शेर के खाल और कटहल की डाल की है, कोई ढोलक के खाल की नहीं। सुनिएगा, अरे दोनों ही बुद्धिमती है, कि दोनों ही बुद्धिमती है, दोनों ही अति सुंदरी। यही दोनों ही बुद्धिमती है और दोनों ही अति सुंदरी। तो कह रही हूँ, अरे दोनों ही बुद्धिमती है, दोनों ही अति सुंदरी। और इधर सीता जी सोचे, इधर सीता जी सोचे, उधर मंदोदरी। इधर सीता जी सोचे, उधर मंदोदरी। आप अगर कह रही हैं एक तरफ सुलोचना और एक तरफ उर्मिला, तो यहाँ भी एक तरफ सीता जी है और एक तरफ मंदोदरी है। अरे मंदोदरी, अरे वाह। सुनिएगा, कह रही हूँ, इधर सीता जी मंदोदरी। हो ले डूबा उसे इसका अभिमान है।
कह रही हूँ के ले डूबा उसे इसका अभिमान है, किया उसने नहीं नारी सम्मान है। और हो परम विद्वान ये, परम विद्वान ये कौन? ये रावण। हाँ परम विद्वान ये मिलते प्रमाण हैं, व्यर्थ का कर रहा पापी गुमान है। तो यहाँ पर माता सीता विचार कर रही हैं, माता सीता सोच रही हैं, अरे काल रात्रि बनना गिर सम, के काल रात्रि जब बनना गिर सम, अरे इसके गले में आ परी। गाना बजाना प्रेम से होता है। सुनिएगा बड़ी बहन, चिल्लाने से गाना बजाना नहीं होता। सुनिएगा, अरे काल रात्रि बनना गिन सम, इसके गले में आ परी। तो इधर सीता जी सोचे उधर मंदोदरी, इधर सीता जी सोचे उधर मंदोदरी। क्या बात है, ये 51 पद्मराएं मेरे लिए और 51 पद्मराएं हमारे साथ आज जो लेखनी का कारभार संभाले हैं बड़े भैया सोनी जी, आपके लिए हैं। ये उदय राज शर्मा जी, ज्ञान गुरु श्री अमर खलीफा जी। अरे वाह, और आपने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय उदय राज शर्मा जी, आप जहाँ भी विराजमान हैं, और आदरणीय गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। वाह बेटे। और ये 21 पद्मराएं मधुकर एंड पार्टी सेवक मनसाराम प्रेमी जी, आलमबाग लखनऊ, आपके कदमों से भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद फिर से ओम बेकरी भोला, ओम बेकरी भोला खेड़ा कुणाल पांडे, आपके कदमों से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। सुनिएगा, अब इधर मंदोदरी सोच रही है। अब मंदोदरी क्या सोच रही है? बहुत परेशान है मंदोदरी। सुनिएगा बड़ी बहन, मेरे स्वामी ने तो कितना अच्छा लगाते हो। क्या बात, क्या बात। कह रही हूँ, मेरे स्वामी ने तो किया अन्याय है, अधर्मी है पिया वो धर्म पर्याय है। सोचती मन में मैं कैसा ये न्याय है, व्यथित व्याकुल इनसे सभी समुदाय है, सभी समुदाय है, सभी समुदाय है। तो कह रही हूँ, हालांकि समय मेरे पास कम है, इसलिए अरे कुल का दीपक अब बुझाने आए घर चढ़कर हरी।
और ये जवाब की पंक्तियों पर सम्मानीय बड़े भैया श्री हिंदुस्तान अखबार के आप प्रबंधक महोदय जी राम विशाल मिश्रा जी, आपके करकमों से ये 201 रुपए की पद मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। सुनिएगा। अरे कुल का दीपक अब बुझाने, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो कुल का दीपक अब बुझाने आए घर चढ़कर हरी। तो इधर सीता जी सोचे, इधर सीता जी सोचे, उधर मंदोदरी। हो इधर सीता जी सोचे, उधर मंदोदरी। क्यों सोच रही है? क्योंकि अरे दोनों ही बुद्धिमती हैं, दोनों ही अति सुंदरी। अरे दोनों ही बुद्धिमती है, दोनों ही अति सुंदरी है। इधर सीता जी सोचे, उधर मंदोदरी। इधर सीता जी सोचे, उधर मंदोदरी। बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या बात है? आपकी सुंदर सी तालियों के लिए ये रहा आपके, क्या बात है, आदरणीय बहुत ही अच्छे कलमकार और बहुत ही अच्छे कीर्तन के फनकार। जी 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 जी, ये भी आपके लिए। अरे वाह, किराया मिल जाएगा लगा सोनी जी को। आदरणीय दादाजी, आपके करकमों से भी हमारे राइटर महोदय जी का सम्मान हुआ है और सम्मानीय दादा श्री राधे श्याम सलोना जी, आदरणीय दादाजी, आपके हाथों से भी हमारे राइटर महोदय जी का स्वागत और सम्मान पुष्पमाल और माल के द्वारा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पैसा खर्चा